अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड सोनिया आरिफ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ पैनकेक पे वीडियो। ठीक है, तो ये गर्मियों के लिए बेस्ट बेस है जो आप लगाते हैं तो आपको पसीना नहीं आता। और ये मेरे पास जो नंबर है इसका ये एवरी है। ठीक है, एवरी थोड़ा सा वाइट में होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो गोरा होना ही पसंद करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये इसका शेड है। ये बहुत अच्छा लगता है अगर आप स्किन पे लगाएं। कुछ लोग तो स्टिक लगा के फिर इसको अप्लाई करते हैं और कुछ लोग इसको इसी तरह से अप्लाई करते हैं। ये देख सकते हैं आप। और दूसरा जो शेड है वो मेरे पास 38 है। थोड़ा सा ये डार्क स्किन पे ही जाएगा, यानी कि थोड़ी सी जो गंदमी होती है ना स्किन, उसके ऊपर ये जाएगा दूसरे वाला जो शेड है। ठीक है, और ये जो एवरी है ये आप किसी भी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों को मिक्स करके और हम लोग जो हैं वो किस तरह से तीसरा शेड बना सकते हैं। बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हमने कोई जो है स्टिक नहीं डाली, इसमें हमने कोई शेड नहीं डाला। इन दोनों को बस मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद तीसरा शेड बनेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये मेरी जो वीडियो है ये तकरीबन जो है इसमें मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगी। ठीक है, और काइंडली ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसलिए कि आपको मैं पूरा इन्फॉर्म करूँगी कि और इसके लिए ये इस टाइप का एक ब्रश जो है वो आप रख लें। ठीक है, जो फ्लैट ब्रशेस होते हैं उसमें से। तो मैं थोड़ा सा शावर करती हूँ। ठीक है, और डार्क वाला शेड मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो है ये कलर अच्छा आ जाए ना। ये इस तरह से आपने स्किन पे अप्लाई करना है, आहिस्ता आहिस्ता आप अप्लाई करें। ठीक है, कोशिश करें अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ी हैवी बेस हो तो फिर तो आप इसकी एक ही लेयर लगा लें। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी यानी आपको थोड़ी लाइट कवरेज चाहिए तो आप इसका एक कोट लगा लें। अगर आपको इसकी फुल कवरेज चाहिए तो इसके आपको 2 कोट लगाने पड़ेंगे, यानी कि 2 टाइम इसको वेट करके। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी ब्लेंडिंग बहुत मुश्किल होती है। इसमें लाइनें, ये देखें लाइनें प्रोमिनेंट होती हैं। ये अब गीला हो तो हाथ लगाएं, इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए लोग जो हैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको मिक्स करना, इसको स्किन के अंदर बिठाना, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। इस वजह से लोग जो हैं इसको जो है इग्नोर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि ये जब आप लगा लेते हैं स्किन के ऊपर तो आपको एक तो पसीना नहीं आता और दूसरा ये कि आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहती है। पूरा मेकअप जितना टाइम भी आपका मेकअप रहता है वो फ्रेश रहता है। ये मैं इसका दूसरा कोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखानी है फुल कवरेज। ठीक है, अगर मेरा इससे एक कोट से 2 कोट से यानी कि एक दफ़ा मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे इसके रिज़ल्ट नहीं मिलते उस तरह के। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से फिर इसके ऊपर एक कोट लगाऊंगी। और ये फिंगर के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आप जैसे ही वेट होता है ना, ये वेट होता है तो इसके ऊपर आप फिंगर लगाएंगे या आप कुछ भी ब्रश वगैरह लगाएंगे ना तो ये जो है ये उतर जाएगा। लेकिन जब जैसे ही हम इसको थोड़ा सा ड्राई करने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो ब्लेंडिंग करेंगे। अब ये जो दूसरा शेड है ये मैं अब दूसरी साइड से ब्रश को यूज़ कर रही हूँ। ये देख लें, अब ये दूसरा शेड जो है ये भी आपको लगा के दिखाती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद आपने इसको लगाना है। ये देख लें, और ये है इसका दूसरा शेड। अब जो हमारा पहले वाला था वो थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है। ठीक है, और ये सेकंड वाला मैं लगा रही हूँ। इसको लगाना भी इक्वल क्वांटिटी में होता है और कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको लगाते हुए जो है वो एहतियात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कहीं पे कम लगा और कहीं पे ज़्यादा, वो फिर बहुत बुरा सा लगता है ना। स्किन आपकी जो है वो कहीं बेस होती है, कहीं नहीं होती। जब आप वेट होता है तो लगाते हैं तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा आपने लगा लिया है। लेकिन जैसे ही अब ये देखिए थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है ना, तो अब मैं इसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ठीक है, जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है उसके बाद उस वक्त हम लोग इसकी ब्लेंडिंग करते हैं। इसके वेट होते ही इसकी ब्लेंडिंग नहीं करते। अगर वेट हो तो
इसकी ब्लेंडिंग करेंगे तो वो सारा ब्रश के ऊपर आ जाएगा। अब ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी स्किन का अपना कलर है, ठीक है। दूसरे वाला भी जो मैंने लगाया है इसमें आपको लाइनें प्रोमिनेंट नज़र आ रही होंगी इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये ब्लेंडिंग नहीं हुई हुई। मेन चीज़ होती है आपकी ब्लेंडिंग, स्किन के अंदर इसको जज्ब करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जब आपकी स्किन के अंदर ये चला जाता है, आपकी स्किन पे एक लेयर क्रिएट कर देता है, तो फिर आपको पसीना आना बंद हो जाता है और ये काफ़ी देर तक जो है, बल्कि ये कह लें कि 24 घंटे जब तक आप फेस वॉश नहीं करते ये स्किन पे ही रहता है और ये होता वाटरप्रूफ है, इसकी मेन जो चीज़ है। अब ये थोड़ा ड्राई हो गया है, ठीक है। जैसे ही देखें मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो लाइनें गायब होना शुरू हो रही हैं, ये देख लें। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके ऊपर एक और कोट कर लूँगी, वैसे जो है वो कोशिश करूँगी कि यही जो है इसी को मैं मैनेज कर लूँ, ठीक है। इस तरह का कोई भी कबूकी ब्रश लेके या कोई भी आप स्पंज लेके, स्पंज के साथ भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्पंज ऐसा होना चाहिए जो गीला ना हो। अगर गीला होगा तो फिर उससे ये होगा कि ये सारा स्पंज के ऊपर चला जाएगा और स्किन कहीं से डार्क हो कहीं से। अब ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये वेट नहीं है, ये ड्राई ब्रश में यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के इनके रिज़ल्ट आए हैं। अब मैं इसका एक और कोट करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। स्किन पे लगाना ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये अगर आपको आ जाए ना, ये आपको आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। ये इसका मैं दूसरा कोट कर रही हूँ। ये सब जो आएगा ना ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, इस तरह से नहीं आएगा कि आप करें और आपको आ जाए, ठीक है। अब ये इसकी जो दूसरे वाला जो है, इसकी मैंने एक और लेयर क्रिएट कर ली। अब मैं आपको एक और शेड बनाना सिखा रही हूँ कि अगर आपके पास ना गोरा रंग हो ना सांवला रंग हो और नॉर्मल कलर की लड़की आ जाए तो आप किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। ये इतनी डीप बातें होती हैं कि ये कोई भी आपको नहीं बताता, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी वीडियो में आपके साथ हर चीज़ शेयर करूं जो मुझे आती है। ये देख लें, अभी इसका तीसरा शेड बन गया, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले जो है वाइट लगाया, उसके बाद मैंने पहले एवरी लगाया और उसके बाद मैंने 38 लगाया। तो ये अब इन दोनों को मिक्स करके और बड़ा अच्छा सा शेड बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा देख लें, ड्राई हुआ है तो मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया, ब्लेंडिंग इसकी शुरू कर दी है। मेन फोकस आपको ब्लेंडिंग पे रखना है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जब ड्राई हो फिर ब्लेंडिंग किया करें। अगर आप फाउंडेशन के ऊपर लगा के इसको करते हैं अगर आप फाउंडेशन के ऊपर लगा के इसको करते हैं तो भी आपको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने फाउंडेशन के ऊपर भी, फाउंडेशन स्टिक जिस चीज़ के ऊपर भी लगाएंगे तो पहले उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिएगा स्किन के ऊपर और फिर उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग कीजिएगा। अब ये तीसरा जो कोट था मैंने उसकी भी थोड़ी सी देख लें, जब मैं इसको लगाती हूँ तो ये थोड़ा सा वाइट होता है, ठीक है, और जब ये थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगा तो इसका डिफरेंट शेड निकल आएगा। अब शेड जो है वो इसके अंदर जो है आप कोई भी जो है इसका कंटूर शेड भी मिक्स करके आप इसका शेड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको येलो टोन में चाहिए तो जो एवरी है उसके अंदर अगर आप येलो टोन की कोई भी कलर ऐड करेंगे तो वो येलो में चला जाएगा। लेकिन ये है कि इस तरह के एक्सपीरियंस ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ब्लेंड मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप मिक्स कर लें तो वो फिर ठीक हो जाता है। आप ये देख लें कि ये जो है यहाँ पे मैंने जो है ब्लेंडिंग की है और ब्लेंडिंग के बाद ये स्किन इतनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है कि इसमें कोई लाइन नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ जो होती है ना आपकी बेस की, उसमें कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जैसे आपकी अपनी स्किन है। अब ये जो तीसरा कलर है ये भी आपके सामने आ गया है। अब आप ये देख लें, जो लोग नहीं चाहते कि मुझे बहुत ज़्यादा वाइट कलर की बेस लगाई जाए, उनको आप इस तरह से 2 शेड मिक्स करके और वो लगा सकते हैं। अब ये मैं इसको साफ़ कर रही हूँ तो ये फिंगर पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह ये ऐसी यानी कि बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। पैनकेक बहुत सारे आए हुए मार्केट में, इंडियन पैनकेक है, फिर उसके अलावा जो है
वो जो ड्राई वाला होता है, ये थोड़ा सा वेट होता है, लेकिन एक ड्राई वाला भी पैनकेक होता है जो हमारा फेस पाउडर की तरह दिखता है और फिर हम उसको पानी के साथ लगाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये परफेक्ट है। यानी अगर आप प्रोफेशनल हैं या आप घर पे भी मेकअप करना चाहती हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर ये होगा, तो अगर आप अकेले हैं तो फिर तो सालों साल ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो लाजमी अपने पॉलर में ये रखें। अब पानी का स्प्रे करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है किस तरह से। अब मैंने इसको आपके सामने वेट ही लगाया था, ठीक है। अब पानी का स्प्रे करने के बाद भी आपको दिखा रही हूँ। होता ये है, ये दिखाने इसके ऊपर पानी का स्प्रे करने का मकसद ये होता है हमारा कि आपको दिखाया जाए कि ये वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ इन सेंस के जैसे आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है, तो आपकी स्किन पे वैसे तो ये लगाने के बाद आपको पसीना नहीं आएगा, लेकिन फ़र्ज़ करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसीना आता है, तो वो लगाएंगे तो फिर ये उनको पसीना नहीं आएगा। ये ये जो जून जुलाई के महीने होते हैं, गर्मियों के, सख्त गर्मी जिसमें होती है, हम लोग तो ब्राइड्स भी यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने समटाइम यहाँ से लाहौर, कराची और इस तरह से दूर दूर जाना होता है, तो उनका मेकअप फिर वैसे का वैसा ही रहता है। हम लोग इसलिए इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं। अब ये देख लें, ये पहला शेड है, ये दूसरा शेड है और वो तीसरा शेड है। शेड आप चेक कर सकते हैं, इसके बहुत प्यारे शेड हैं और आप क्रिएट भी कर सकते हैं। और आप जो है इसको क्या नाम है, ये देख लें। अब इसको मैंने हाथ भी लगाया तो मेरे हाथ पे नहीं आएगा ये, ठीक है। शेड्स का ये होता है कि शेड्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मिक्सिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कहीं से डार्क हो और कहीं से लाइट हो। अब ये बीच में जो है ये मेरी स्किन है, ठीक है, और ये जो बाकी है ये हमारा पैनकेक है। ये स्किन पे लगा हुआ मेन चीज़ है कि इसकी एक लेयर क्रिएट होती है। जैसे हम लोग ये चाहते हैं ना कि हमारी स्किन पे हम लोग फील करते हैं कि जब मेकअप करवाया तो बिल्कुल स्किन नहीं बन गई है, तो ये बेसिकली आपकी एक स्किन बन जाती है, जो कि जब तक आप वॉश नहीं करते तब तक ये उतरता नहीं है। हाँ, अगर आप किसी भी जो क्या कहते हैं वेट स्पंज होगा, किसी भी वेट टिश्यू के साथ इसको साफ़ करते हैं तो फिर तो ये उतरेगा। अदरवाइज़ ये है कि इसी तरह से लगा देगा। आप पानी लगा के, मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ, ये शावर कर रही हूँ और मैं ज़्यादा शावर कर रही हूँ, ये चेक कर सकते हैं आप। शावर के बाद ना तो वो अपना कलर चेंज कर रहे हैं, पहले मैं जब लगा रही थी तो इसका कलर वाइट हो रहा था, ठीक है। अब जब मैंने इसको लगाया तो इसके ऊपर पानी डाला तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये मैजिक है एक कि जब स्किन पे लग गया तो फिर इसका कलर चेंज। अब ये देखें ब्लेंडिंग कितनी ज़बरदस्त मैंने की है। इतना जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ आए, ठीक है। तो ब्लेंडिंग आप देख सकते हैं, इसकी ब्लेंडिंग कितनी अच्छी है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं की, अभी मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने माइनर सी ब्लेंडिंग की है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला शेड, ये दोनों मिक्स करके वो वाला शेड बनाया, और ये वाला जो शेड है ये 38 है और फर्स्ट पे जो शेड लगा वो एवरी है। तो आपको जो भी शेड आपकी स्किन के साथ जा रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उस तरह का शेड क्रिएट कर सकते हैं लाइट और डार्क को मिक्स करके। और सम टाइम हम लोग जो शेड होते हैं, हमारे पास कंटोर शेड पड़े हुए होते हैं, हमारे पास कंसीलर टाइप की जो शेड्स पड़े हुए होते हैं, वो इसमें मिक्स करके हम कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं आपको जूम करके, इतना जूम करके दिखा रही हूँ कि इसमें कोई लाइन नहीं है। ये देखें, लाइन नहीं होनी चाहिए आपके बेस में। लाइनें जो आती हैं ना, वो उसका मतलब है आपकी बेस परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें लाइनें नहीं हैं, इट मीन्स कि ये परफेक्ट है। बेस बनाते हुए आप अगर कोई सीरम वगैरह कुछ भी अपनी स्किन पे लगाना चाहते हैं तो वो लगा के फिर उसके बाद टिश्यू से साफ़ करके फिर इसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे अगर आप स्किन पे लगाते हैं कोई ऑयली टाइप चीज़ तो माइट भी पॉसिबल है कि ये इस तरह से रिज़ल्ट ना दे जिस तरह से ये नॉर्मल स्किन पे। यानी कि मैंने स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ ये जो है पैनकेक पानी के साथ गीला करके लगाया है। शेड अब मैंने थोड़ा सा डार्क फिल्टर यूज़ किया
ताकि आपको शेड्स का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।